आज से नए चैप्टर में है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट का मतलब हुआ लाभ, लॉस का मतलब हानि, एंड मतलब और, डिस्काउंट मतलब छूट। आज इसी चैप्टर का चर्चा होगा। इसमें कुछ बेसिक है, थोड़ा समझ लो फॉर्मूला, उसके बाद आगे जाते हैं। 1 नंबर सीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। दूसरा आता है एसपी, सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। तीसरा आता है एमपी, मार्केट प्राइस, यानी तुम्हारा आ जाएगा अंकित मूल्य। चौथा तुम्हारा आ जाएगा प्रॉफिट, पी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हिंदी पूरी लिख दी है, जिसको हम लोग लाभ बोलते हैं। पांचवा आ गया लॉस, जिसको हम लोग हानि बोलते हैं, ठीक है। और छठा जो हम लोग आता है डिस्काउंट, जिसमें हम लोग छूट भी बोलते हैं, बट्टा भी बोलते हैं। इतने सारे इस चैप्टर में तुमको पढ़ना पड़ेगा। सीपी का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस, यानी किसी सामान को जब खरीदते हैं यानी क्रय करते हैं, उसी को बोलते हैं क्रय मूल्य। यानी आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए गए तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, हिंदी में उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, यानी जितना दाम में आप खरीदे उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। दूसरा आया एसपी, यानी सेलिंग प्राइस, यानी आप जितना में उसको सामान को बेचते हैं, जब उस सामान को जिस सामान को आप लाए और खरीद के उसको बेचते हैं तो उसको बेचने वाला को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तीसरा आता है एमपी, जो मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। जैसे आप कोई सामान खरीद के लाए तो क्या उतना में तो बेचेंगे नहीं, उसमें कुछ बढ़ा के मूल्य को अंकित करोगे तो उसी को बोलते हैं अंकित प्राइस यानी मार्केट प्राइस। और अगर मान लो कि बेचने के बाद अगर जितना में खरीद के लाए उससे ज्यादा में बेचे हो तो तुमको लाभ होगा, अगर जितना में खरीद के लाए उससे कम में बेचे हो तो क्या होगा, हानि। और अगर मान लो अंकित मूल्य पर तुम कुछ छूट देते हो, जैसे 100 रुपया का वस्तु है, अंकित मूल्य किया हुआ है और उसमें तुम 20 रुपया छोड़ दिया, तो ये 20 रुपया छोड़ दिया तो इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। तो यानी ये इतने तुम्हारा 6 चीज यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये तुम्हारा इसको बारे में तुमको शॉर्ट में भी समझना पड़ेगा, लॉन्ग में भी, मेथड में भी बताएंगे, दोनों तरीका से इसमें क्लियर होगा। अगला जाते हैं, प्रॉफिट बराबर होता है क्या, जैसे कि कोई सामान आप बेच रहे हो तो उसको बोलते हैं एसपी, और जितना में खरीद के लाए हो उससे अगर माइनस कर दिए तो तुम्हारा क्या आता है, प्रॉफिट। कैसे, बात को समझ। मान लीजिए कोई वस्तु को खरीद कर आप लाए हैं 80 रुपया में, कितना में लाए हैं, 80 रुपया में आप खरीद के लाए, 80 रुपया में खरीद के लाए और उसे आप बेचे 100 रुपया में, तो इससे इसको जो घटा देंगे, ये 20 रुपया जो तुम्हारा अंतर आ रहा है, यही तुम्हारा है प्रॉफिट। यानी ये है तुम्हारा सीपी और ये है एसपी। तो बड़ा संख्या ये होता है इसीलिए इसको आगे लिखा जाता है, छोटा संख्या होता है इसीलिए इसको पीछे लिखा जाता है, और दोनों को घटाने के बाद जो अंतर आता है वो प्रॉफिट तुम्हारा होगा। ठीक है, अगला जाते हैं लॉस। लॉस में क्या आता है कि सीपी पहले रहेगा और एसपी बाद में रहेगा। सीपी पहले रहेगा, एसपी बाद में रहेगा। यानी अगर आप 100 रुपया में खरीद के लाए हैं, कितना में खरीद के लाए हैं, 100 रुपया में खरीद के लाए हो, और
80 रुपया में बेच दिया। कितना बेच दिया? 80 रुपया में बेच दिए। तो ये दोनों का जो अंतर आया 20 रुपया, यही तुम्हारा लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस हुआ। यानी ज्यादा में खरीद के लाना, कम में बेचना, और ये दोनों का जो अंतर आता है उसी को लॉस बोलते हैं। प्रॉफिट में क्या था कि कम में खरीद के लाओ, ज्यादा में बेचो तो तुमको लाभ हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। लॉस में क्या होता है? ज्यादा दाम में खरीद के लाओ, अधिक मूल्य में खरीद के लाओ, कम मूल्य में बेचो तो तुमको लॉस होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सब तो बेसिक नॉलेज है। ठीक है, अगला आ जाए। डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या होता है कि जो मार्केट प्राइस होती है, जो मार्केट प्राइस होती है और जो बेचता है उससे अंतर कर देंगे तो उसको डिस्काउंट। बात को समझ लीजिए, मान लीजिए आप कोई 80 रुपया का सामान आप खरीद के लाए हैं, कोई दुकानदार आप है 80 रुपया में कोई सामान खरीद के लाए और उसको आने के बाद घर में उसको दाम बढ़ा के 100 रुपया लिख दिए। 100 रुपया आपने 80 रुपया खरीद के लाए, घर आने के बाद उसको दाम बढ़ा के 100 रुपया लिख दिए। ठीक है, और 100 रुपया लिखने के बाद कोई कस्टमर आया, उसको आपने 90 रुपया में बेचे। कितना में बेचे? 90 रुपया में। तो यहां से यहां का जो अंतर होता है, यहां से यहां, इसको जैसे मार्केट प्राइस बोलते हैं और इसको एसपी, क्योंकि आप तो इसमें बेच रहे हैं 90 रुपया में, तो ये दोनों का जो अंतर होता है 10 रुपया, इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, अगला जाते हैं। प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत में क्या होता है? आपका जितना प्रॉफिट होगा, आपका जितना प्रॉफिट होगा और कितना में आप खरीद के लाए हैं उसको नीचे लिखना है और गुना 100। इसमें अगर कैलकुलेशन कर देंगे तो आपको प्रॉफिट प्रतिशत आंसर आ जाएगा। जितना में आप खरीद के लाए हैं उसको नीचे लिखिएगा, जितना आपको प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर लिखना है। 100 से गुना कर देने के बाद आपको प्रॉफिट प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, 80 रुपया में खरीद के लाए थे तो 80 रुपया नीचे लिखिएगा। ये 200 रुपया में बेचे थे तो ये दोनों का अंतर कितना था? 20 रुपया। 20 रुपया ऊपर लिखिएगा और इसको अगर कैलकुलेशन कर देंगे तो तुम्हारा प्रॉफिट प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे कि बात करें, इसमें कितना प्रॉफिट था? 20 रुपया। 20 रुपया के लिखे, कितना में खरीद के लाया था? 80 रुपया में। यहाँ नीचे लिखे गुना 100। दो एक जीरो कट गया, 2 से काटे 4 बार में, 4 से काटे इसको 25 बार में कट गया। यानी कितना प्रतिशत का प्रॉफिट उसको होगा? 25%। कितना प्रतिशत का? 25% का। ठीक, अगला आ जाइए, लॉस प्रतिशत। लॉस प्रतिशत में क्या है कि आपको कितना लॉस हुआ उसको ऊपर लिखना है और कितना में खरीद के लाए थे उसको नीचे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर गुना 100 कर देंगे। यहाँ गुना 100 कर देंगे। जैसे नीचे वाला, ये नीचे वाला हम आपको बताए थे लॉस वाला, यहाँ में से लॉस कितना हो रहा था? 20 रुपया। 20 रुपया को हम लिखे, सीपी कितना था? 100 रुपया। 100 रुपया यहाँ लिखे गुना 100। 100 से 100 कट गया, कितना आया? 20%। यानी 20% लॉस हुआ। 20% लॉस हुआ। ठीक है, अगला आ जाते हैं, डिस्काउंट प्रतिशत। ये चीज याद रखना है, ये सब नीचे वाला जितना भी सब प्रतिशत है, ऊपर वाला केवल रुपीज में कन्वर्ट करना है और इस में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये चीज देख लेना, नहीं तो फिर मिस्टेक मत आप लोग कर लीजिएगा। डिस्काउंट प्रतिशत में क्या है कि जैसे कि आपने खरीद के लाया था 80 रुपया में, घर आने के बाद कितना दाम बैठाएं? 100 रुपया। उसको बेचे आप कितना में? 90 रुपया में। तो यहां से यहां का जो डिस्काउंट है, कितना रुपया डिस्काउंट दिए थे, तो ये डिस्काउंट को यहां पर लिखिएगा। ठीक है, डिस्काउंट को यहां पर लिखिएगा। और मार्केट प्राइस क्या लिखे थे आप? 100 रुपया। तो यहाँ मार्केट प्राइस लिखिएगा एमपी गुना 100। देख लीजिए, जैसे यहां से यहां कितना का छोड़ दिए थे? 10 रुपया का। एमपी कितना लिखे थे? 100 रुपया और गुना 100 रुपया। 100 से 100 काटे 10%। इस तरह का आपको बनाना है। ये छोटा सा थोड़ा सा बेसिक है, और भी कुछ बेसिक है, थोड़ा क्वेश्चन आते जाते हैं धीरे धीरे, और भी बेसिक क्लियर करते जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1470 रुपया पर बेचने पर 22.5% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें।
बात को समझ लिए। किसी वस्तु को 1470 रुपया बेचने पर, यानी यहां पर तुम्हारा आपको दिया क्या है, एसपी दिया है। क्या दिया है, एसपी, सेलिंग प्राइस, बेचने पर 1470 रुपया, ठीक है। तो उसको लाभ हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी पी लिखेंगे, प्रॉफिट। और प्रॉफिट भी क्या चीज में दिया है, प्रतिशत में दिया है, ये भी आप गौर से देख लीजिएगा, प्रतिशत में दिया है। कितना में दिया है, 22.5%, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी यहां पर आपको पूछ रहा है सीपी प्रतिशत, यानी सीपी केवल पूछ रहा है, प्रतिशत में सीपी पूछ रहा है, यानी कितना में वो आदमी खरीद के लाया था। अब बात को समझिए, आपको हमेशा आपको हमेशा एक चीज याद रखना, सीपी को हमेशा 100% मानना है। कितना मानना है, 100%। सीपी को हमेशा आप 100% मानना है। तो मान लीजिए यहां पर प्रॉफिट का बात बोला है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, प्रॉफिट का फॉर्मूला यही बताए थे कि इससे इसको घटा देना है, यही बात बताए थे। तो लेकिन तो यहाँ तो रुपया में है, यहाँ प्रतिशत में, तो ये तो हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम तुमको पूछे कि ठीक है, अगर तुम्हारा इस एसपी दिया हुआ है तो एसपी के बराबर ही कर देते हैं प्रॉफिट को। कैसे, मान लीजिए 100 रुपया में मानने बोले आपको, ठीक है, और 22.5 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ, 22.5 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 122.5। तो 122.5% ये क्या है, ये उसका एसपी है। क्यों, 100 रुपया में खरीद के लाया था, 22.5 उसको क्या प्रॉफिट हुआ, तो दोनों को जोड़ दिए तो इसी दाम में वो बेचा था ना जी, प्रतिशत में, इसी प्रतिशत में बेचा था ना। तो ये वाला जो यहाँ पर रुपया में दिया, ये वाला प्रतिशत, ये आपस में क्या है, बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि हम माने कि 100 रुपया में खरीद के लाया था, 22 रुपया 5 पैसा वो प्रॉफिट लिया, तो यानी दोनों को जोड़ दिए तो इसका मतलब कितना था, 122.5 रुपया में बेचा। तो एक साइड को हम लोग प्रतिशत को लिखेंगे और एक साइड को रुपया में लिखेंगे, एक साइड को रुपया में हम लोग लिखेंगे। प्रतिशत में हम कितना में बेचे हैं, क्योंकि हम यहाँ एसपी का तुलना कर रहे हैं, किसका तुलना कर रहे हैं, एसपी का तुलना कर रहे हैं। तो जब एसपी का तुलना कर रहे हैं तो एसपी में हम कितना में प्रतिशत में बेचे थे, 122.5% में बेचे थे। वो किस रुपया के बराबर था, तो यह एसपी तुम्हारा दिया 1470 रुपया के बराबर था। और यहाँ पर पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस, सीपी पूछा, सीपी को हम हमेशा कितना मानने बोले हैं, सीपी को हम हमेशा 100% मानने बोले, और यहाँ भी हम 100% माने, तो यहाँ पर लिखोगे प्रतिशत साइड में 100%, ठीक है। इससे इसको गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो और काट दो, जो आएगा वही आंसर है। तो 1470 गुना 100 और नीचे तुम्हारा 122.5, यहाँ पॉइंट हटा दो, यहाँ एक जीरो बैठा दो, अब काट दो, 25 का टेबल में कट जाएगा, काट के देखो, पच्चीस से काटेंगे तो तुम्हारा 4 बार में एक कट गया यहां तक, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर 9 बार में ये कट जाएंगे, यानी 49 बार में ये कट गया, 25 से यहाँ 4 बार में कट गया, 7 से कटेंगे, 37 सत्ती 49, 7 दूनी 14, 1 0, फिर 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, 0 30। अब तो किसी से कटने के लायक है नहीं, तो तुम्हारा बच क्या गया है, 30 गुना 4 गुना 10, यानी टोटल कितना आएगा, 1200 रुपया, यानी इसका आंसर कितना है, 1200 रुपया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी।